Disclaimer है कि these slides were originally designed for 80 mega 16 and 8. Some examples are not completely applicable to 80 mega 328p yet. यानी कि इसमें अक्सर examples जो हैं वो तो applicable हैं लेकिन कुछ examples नहीं हैं, ठीक है? यानी कि this was still a work in progress, मुझे time नहीं मिला कि मैं इनको सारी examples को convert करता. Having said that, these examples still have value, ठीक है? Value इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि जो उसकी मंतक है और उसकी जो logic है वो stand करती है. The only difference is कि जो 80 मेगा 328p में जो रजिस्टर्स की वैल्यू होगी वो थोड़ी बहुत चेंज होगी या उसकी सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट होगी. जिस तरह अगर आपको याद हो कि जब हम EEPROM देख रहे थे तो 80 मेगा 8 के अंदर उस पिन का नाम था रीड इनेबल, राइट इनेबल, मास्टर राइट इनेबल. 80 मेगा 328p में वही रजिस्टर का नाम था, सीक्वेंस भी वही था, सिर्फ उनका बिट्स का नाम फर्क था. तो इतना थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, ठीक. आज हम थोड़ा सा टाइमर्स देखेंगे. और क्या है कि जी टाइमर्स एंड काउंटर्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स. ठीक है जी. मैं एक सेकंड चीज़ नोट कर लूँ. हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये ऑन हुई भी, ठीक है. और ये रिकॉर्ड कर क्या रहा है? ये ठीक है, ये स्क्रीन को लॉक कर, ठीक है. अच्छा ठीक है. Timers are important concepts and can be used in multiple ways to detect, count and count events, generate a timer delay. ठीक है. By the way, किसी को आइडिया है कि टाइमर क्या होते हैं? अगर मुझे आपका अपना कॉन्सेप्ट बता दें ताकि मैं फिर उसके ऊपर ऐड कर सकूं. क्लास किसी प्रोसेस को टाइम देना. नहीं, टाइमर एज अ कॉन्स्ट्रक्ट क्या चीज है? व्हाट इज अ टाइमर? अब ये प्लीज ये वाली बात मैं आपको समझाऊंगा, इसको जरा गौर से सुनिएगा. ठीक. काउंटर तो आपको पता होगा ना क्या चीज है, ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, क्योंकि ये मैं बड़ा फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग नहीं समझते. पहली बात है कि एज अ कॉन्स्ट्रक्ट, एज अ हार्डवेयर कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है. आपको काउंटर पता है क्या चीज होती है? कोई बोलेगा यार कितनी मुश्किल चीज तो नहीं मैंने बोल दी. काउंटर क्या चीज है? सर किसी चीज को काउंट मतलब अप डाउन. नहीं मेरा बेटा, काउंटर जो है अगर आपने डीएलडी में पढ़ा हो तो काउंटर एक रजिस्टर है. अब आसान है. पहला पार्ट जब आपका ये है कि काउंटर एक रजिस्टर है. और मजीद बताएं. स्पेशल रजिस्टर है. कोई और? लेट्स से कि कैन यू विजुअलाइज इट एज अ रजिस्टर? डीएलडी पढ़ी थी मेरे बच्चों ने? यस सर. ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ इसमें आपके लिए थोड़ी बहुत कहते हैं अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं. हाँ जी, कोई बताना पसंद करेगा? कोई वॉलंटियर करे? कई दफा मैं लोगों से पूछता हूँ तो उनको पता होता है लेकिन वो वॉलंटियर नहीं करते. काउंट होते हैं यार. इस लेवल पे आपसे मैं ये पूछना तो नहीं पढ़ना चाहिए. उद्दाम मसूद, काउंटर क्या होता है? उद्दाम मौजूद नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन हुए हुए हैं और मौजूद नहीं है, ऐसे ही मैं समझूं? जी अलीना जुल्फिकार, आपको पता है? कुछ बताना पसंद करेंगे? क्या अलीना भी मौजूद नहीं है, ऑनलाइन होकर चली गई है? फातिमा जहरा, हिरा शायद मौजूद हैं.
कि सिर्फ ऑनलाइन हुए हैं? ये सर इधर ही है इधर ही है तो बेटा बताएं कि जो सर। काउंटर होता है डीएलडी में क्या चीज होती है? सर ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं जिसके अच्छा, अंदर क्या हम खास बात क्या होती है? हर रजिस्टर के अंदर हम लेट्स से कह सकते हैं कि we can let's say कि most kinds of registers would have flip flops, क्योंकि flip flop जो है वो डेटा को स्टोर करेंगे। ऐसे ही काउंटर में क्या खास बात है, आप बताने लगी थी, मैं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आप बताएं काउंटर में क्या खास बात है जो किसी और में नहीं, जो आम रजिस्टर में नहीं है? आप बताने लगी थी, बता रही हैं तेरा? खामोशी हो गई है। सर आउटपुट देते हैं, हर एक इनपुट के लिए सेपरेट आउटपुट देते हैं। नहीं। काशिफ जलाल आप बताना पसंद करेंगे? और मौजूद हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यस सर, मौजूद हैं। यस जी काशिफ बताएंगे कि काउंटर क्या होता है? सर। ये वैल्यू स्टोर करते हैं और मतलब या तो सर वो मतलब नहीं याद हाई है लो पता, पे। चलें ठीक है। नहीं, देखिए हर रजिस्टर वैल्यू स्टोर करता है, मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर है, ठीक है। सो एवरी रजिस्टर स्टोर्स डेटा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मैं आपको ये सिंपल बता देता हूँ कि जब आप इसको इनेबल करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करना शुरू करती है, ठीक है। इंक्रीमेंट करती है विद एवरी क्लॉक ऑफ द साइकिल। समझ आई बात को? ये बात सबको समझ आई है कि नहीं समझ आई? तेरा आपको बात समझ आई है? यस सर। इसमें 8 बिट की इनपुट भी होती है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक काउंटर है, और यार ये बड़ी फंडामेंटल नॉलेज है बेटा, ये आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, लेट्स से दैट वैल्यू इज 11001000, ठीक है। ये वैल्यू मैंने दे दी उसको, तो ये इसकी आउटपुट है, ये भी 8 बिट की है। तो इसकी आउटपुट पे क्या नजर आ रहा होगा? यही वैल्यू नजर आ रही होगी। कोई आउटपुट को जो है ना वो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। इसकी 8 बिट की आउटपुट है, इधर भी यही वैल्यू नजर आ रही है, 11001000, ठीक है। बाय द वे आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि मैं आपको माजरत के साथ, दिस इज द फर्स्ट क्लास जिसमें किसी बंदे को नहीं पता था कि काउंटर क्या है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से पहली दफा ऐसा हुआ, किसी क्लास में किसी बच्चे को भी नहीं पता था काउंटर क्या है, जबकि आप सबके सब डीएलडी पढ़ के आए हैं, ठीक है। या ये मैं नहीं कह रहा कि सारे इस तरह के होंगे, लेकिन लेट्स से के क्लॉक, ठीक है। अब ये भी जा रहे हैं, फर्ज करें कि जी मैं इनेबल को हाई कर देता हूँ, ठीक है, और ये मेरी क्लॉक चल रही है, ठीक है। लेट्स से कि मेरी तो क्लॉक चल रही है, क्लॉक की वैल्यू ये है, ठीक है। तो क्या होगा इसकी आउटपुट? इस पॉइंट पे ही हो जाएगी 11001000, और मैं सारा नहीं लिख रहा, 1001, ठीक है। ये अप काउंटर है, 1010, ठीक है, 1011। समझ आई कि क्या कर रहा है? जो उसका नाम कह रहा है, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम? द नेम इज काउंटर। और इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, कुछ अप काउंटर होते हैं, कोई बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, मजीद कोई एक यहाँ पे वैल्यू होगी जो आपको बता रही होगी कि जी ये काउंट अप कर रहा है, ठीक है, कि काउंट डाउन कर रहा है।
तो काउंटर जो है अगर आपसे कोई पूछे, और ये सबको पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि मैं आपको आज बता रहा हूं तो पता, मुझे ये आपको पता होना चाहिए था सबको, कि काउंटर एक रजिस्टर है जिसको अगर आप इनेबल करें तो वो क्लॉक के साथ अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ये बात समझ आ गई है? फिर आपको ये बात समझ आ गई है? यस सर। मेहर, आप रिपीट कर सकते हैं जो मैंने काउंटर की डेफिनेशन बताई है? सॉरी सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, क्लास की टाइमिंग का नहीं पता था। क्लास की टाइमिंग का नहीं पता था? यस सर। क्लास में और कौन मौजूद था? मलिक अवैस साहब, आप तो मौजूद थे इस क्लास में थ्रू आउट। आप मुझे बता सकते हैं जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसको रिपीट कर सकते हैं? मोहम्मद अवैस, ये भी नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं वो क्लास में मौजूद हैं लेकिन मौजूद नहीं है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है जी, उजाम मौजूद है क्लास में? यस सर। रिपीट कर सकते हैं जो मैंने बताया काउंटर क्या चीज़ होती है? सर काउंटर हमारी इनपुट को इंक्रीमेंट करता है एवरी राइजिंग क्लॉक सिग्नल के साथ। इनपुट को इंक्रीमेंट करता है? आर यू श्योर? जो भी हम इसमें जो स्टोर्ड data वैल्यू है उसको, जो स्टोर्ड वैल्यू है, जो देखें मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि द डेफिनेशन, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई अपनी डेफिनेशन बहुत प्यारी है, लेकिन जो चीज़ है वो आपके जो, अगर आप मुझसे अच्छी डेफिनेशन देंगे तो मैं उसको आई विल टेक इट। इट इज अ रजिस्टर, ठीक है? प्राइमरीली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ रजिस्टर that can increment its contained value with the clock cycle automatically। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? जी सर जो आगे। आप ये कहते हैं ना कि वो आप इनपुट को वो इंक्रीमेंट करेगा तो दैट देयर इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम विद दैट क्लेम। ठीक है, आप इनपुट इस्तेमाल करके रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं किसी टाइम पे भी। इनिशियल वैल्यू चेंज करनी है या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर You आ रही can है। change the value of the register, the initial value or starting value whenever you want। समझ आई? ठीक है, अब टाइमर्स से इसका क्या ताल्लुक है? मैं वापस इस पर चला जाता हूँ ताकि आपको कोई, हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेंगे टाइमर क्या चीज़ है। हमारे पास एक कॉन्स्ट्रक्ट है और हर कंट्रोलर के अंदर वो कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है? और उस कॉन्स्ट्रक्ट को कहते हैं टाइमर। ठीक है, अच्छा ये बताएं, आप सबको समझ आ गया ना कि काउंटर क्या चीज़ है हार्डवेयर के लिहाज से? सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ नहीं आई? मलिक मोहम्मद अवैस तो आए भी नहीं है, उनको भी समझ नहीं आई, तो उनको क्या समझ आई होगी? ठीक है, अच्छा जी, सकलैन भी मुझे ये लग रहा नहीं आए हुए। सकलैन आए हुए? सकलैन भी नहीं आए हुए। ठीक है, हाँ जी, क्लॉक सबको सर काउंटर समझ आ गई जी, बताएं। सर रजिस्टर में कहीं से वैल्यू तो आती है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमने इनपुट किया वैल्यू। नहीं, मैंने ये कब कहा है कि आप इनपुट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने, देखिए मैंने जो आपको बात की, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा मुड़ के, मैंने क्या कहा था। मैंने इससे भी कोई भी कॉन्ट्ररी बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था कि आप इनपुट के जरिए उसमें इनिशियल वैल्यू डाल सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनिएगा, आपने कोई वैल्यू डाली, मुझे डेसिमल में बताएं, कोई वैल्यू बताएं मुझे। 10। 10, अच्छा, तो उसने पहले साइकिल पे उसको 11 कर दिया, अगले साइकिल पे वो क्या करेगा? 11 को 12 करेगा ना? जी सर। इनपुट को तो नहीं करेगा ना, इनपुट तो आपकी 10 है। ठीक है सर। बात समझ आ रही है मेरी? जी सर आ गई है। ठीक है, there's a fundamental difference। जब आप कहते हैं ना कि इनपुट को वो इंक्रीमेंट करेगा, तो उसका मतलब ये है कि आप 10 डालेंगे वो उसको 11 कर देगा, और उसकी आउटपुट हमेशा 11 होनी चाहिए जब तक कि इनपुट 10 है। ठीक है सर समझ आ गई है।
वो अपने कंटेंट को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे मैंने बताया ना कि there's a जो आप चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसकी इम्प्लीकेशन होती है, मीनिंग होती है, इट मे नॉट बी ट्रू। ठीक, काउंटर बहरहाल आपको समझ आ गया क्या चीज है? एज अ कॉन्स्ट्रक्ट, हार्डवेयर कॉन्स्ट्रक्ट जो है आपको समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। ठीक, अब टाइमर जो है वो बेसिकली इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइमर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन इसका जो हार्डवेयर है, जो इसका हार्डवेयर है, अगर मैं देखिए मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ना कि जी R16 80 मेगा 328 पे, तो आप इसका कहते हैं कि इसका जो हार्डवेयर है वो क्या है? हार्डवेयर क्या है इसका? वो जाम रजिस्टर है। या अभी हीरा ने शायद बात की थी कि जी सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ऐसे ही। वुड यू एग्री? क्या वजह यार, आप बोलते नहीं है बिल्कुल। उजाम आप बताएं, मोहम्मद उजाम मसूद, वुड यू एग्री? यस सर, यस सर। हार्डवेयर। तो टाइमर जो है वो कॉन्सेप्ट हम अभी बाद में देखेंगे। इसका जो हार्डवेयर है वो एक्चुअली, अगर इसका हार्डवेयर जो है वो रजिस्टर है, उसका हार्डवेयर जो है वो काउंटर है। ठीक है, सो दिस इज द हार्डवेयर। ठीक है, और आपको काउंटर पता है क्या है कि काउंटर को अगर आप इनेबल कर दें तो वो जो भी इसका कंटेंट होगा उसको क्या करेगा? इंक्रीमेंट करता जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये सारी वैल्यूज जो है वो 1 1 हो जाएंगी। जब 1 1 हो जाएंगी तो फिर ये क्या करेगा? ओवरफ्लो, और फिर दोबारा से ये 0 0 0 0 0 0 0 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ काउंटर। तो जब मैं टाइमर की बात करता हूँ और हम कहते हैं कि हम 80 मेगा 328p में या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का टाइमर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली यू हैव टू विजुअलाइज कि द हार्डवेयर रिप्रेजेंटिंग द टाइमर इज काउंटर। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन टाइमर एंड काउंटर। ये बात क्लियर है? सबको समझ आ रही है? काशिफ यस मौजूद है? समझ आ रही है? ठीक है, सबको समझ आ यस रही सर। है। ठीक है, प्रेजेंट है और समझ भी आ रही है। ठीक है, नाउ टाइमर में जो खास बात है, अब नाउ क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, देखिए ये तो डीएलडी का कॉन्सेप्ट हो गया ना कि काउंटर। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर हमारे लिए, हमारे परस्पेक्टिव से इसमें खास बात क्या है कि ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है। हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही। और हमारा जो इंटरेक्शन है इसके साथ वो ये है कि हम एक प्रोग्राम लिखें। ठीक, प्रोग्राम लिख के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न करें और फिर ये रन करें। यही है ना हमारा रिलेशनशिप। डू वी एग्री? हेलो, यस नो कहने में सब लोगों को पता नहीं क्या पैसे लगते हैं क्या? आपको कोई अपनी बैंडविड्थ बचा रहे हैं खामोश रह के? मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर भी अगर आप दे सकते हो तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्लास ही चल रही है। ठीक, अब आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल का आइडिया है क्या चीज होती है? इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा? क्लास मुबीन, मोहम्मद मुबीन, कोई आइडिया है कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? चलो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। मुबीन मौजूद है? मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद मुबीन ये बताइए कि काइंडली ये बताएं कि 80 मेगा 328p में एक वक्त में कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं?
जी मोहम्मद मुबीन मौजूद हैं क्या एब्सेंट हैं? शाहजेब शाहजेब मौजूद हैं? मोहम्मद शाहजेब रीच फातिमा आप बताएंगी? सर एक इंस्ट्रक्शन होगी, एक इंस्ट्रक्शन हो, प्रोसीजरल ठीक है नहीं है। ठीक है, सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है एट वन टाइम। और अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो कई दफ़ा ये होता है अगर इंस्ट्रक्शन इतना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने में तो, और ये पाइपलाइन है, तो ये हो सकता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी सी एग्जीक्यूट हो जाए तो एट द सेम टाइम दूसरी इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, और जब ये थोड़ी सी एग्जीक्यूट हो जाए, इतनी एग्जीक्यूशन हो जाए, तो हो सकता है तीसरी इंस्ट्रक्शन, तो ये इसको हम पाइपलाइन कहते हैं। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो ये चीज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल है कि वन आफ्टर दी अदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट स्टार्ट एक साथ नहीं हो रही। अगर वो पाइपलाइन नहीं होंगी तो फिर इस तरह से चलेंगी, एक चलेगी फिर दूसरी चलेगी फिर तीसरी चलेगी, और इस चीज को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहेंगे। ठीक, और ये होगा एग्जीक्यूशन टाइम एक इंस्ट्रक्शन का, और यहाँ पे क्या केस है कि ये एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। ये बात क्लियर है? लेकिन जो की थिंग है वो ये है कि वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इधर इट्स पाइपलाइन और इट्स नॉट पाइपलाइन। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। समझ आ गई, अच्छा। अभी तक मैं कोई मुश्किल बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जरा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये ऑलरेडी पता था, ये बात पता है कि मैंने नई बात नहीं बताई। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता था कि एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ठीक है, इसका मतलब है कि जब कोई भी मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, लेट्स से कि आप गौर करें कि अगर मैं करता हूं इंक्रीमेंट R16 और फिर मैं करता हूं डिक्रीमेंट, जैसे मैं छोटा लिखता हूं तो R17, तो क्या ये इंस्ट्रक्शंस हैं? ये गौर से सुने, मैंने आपको आज जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि आपने गौर से सुनना है, गौर से नोट करना है, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या इंक्रीमेंट R16 ये जो पूरी की पूरी चीज है, क्या ये एक इंस्ट्रक्शन है? कोई बताएगा मुझे? कि सारे खामोश हैं यार, कि मैं नाम लूंगा तभी बोलेंगे। अब बोल सकते हैं यस आप, सर। ये एक इंस्ट्रक्शन है। आमना आरिफ मौजूद है? यस सर। क्या डिक्रीमेंट R17 एक इंस्ट्रक्शन है? यस सर। क्या वो इस इंस्ट्रक्शन साइकिल में कोई टाइम लेगी? फिर लेट्स से अगर ये है तो ये नॉन पाइपलाइंड है, तो ये है इंक्रीमेंट R16। अगर पाइपलाइंड है तो इमेजिन करें कि ये वाली इंस्ट्रक्शन है। तो इज इट टेकिंग टाइम आउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल? यस सर। मुतीब आमिर मौजूद है? यस सर। ठीक है, तो अगर मैंने 10-15 काम करने हैं और एट द सेम टाइम मैंने इंक्रीमेंट करना है R16 को, और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम कुछ और भी काम करे, तो मैं ये एक साथ कर सकता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ कि विदाउट ब्रेक में इंक्रीमेंट करूँ R16 को और साथ में मैं कोई और काम भी करूँ, कोई और इंस्ट्रक्शन भी, कोई LDI, कोई आउट, कोई इन, ये भी मैंने करने हैं, और मैं इंक्रीमेंट भी करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट हो। मुतीब, इस सिनेरियो में क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ये काम भी मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए, एक तरीका तो ये है कि मैं एक लूप बना दूं और मैं कहूँ इंक्रीमेंट R16। ठीक है, ये है। इस केस में इनका क्या बनेगा मुतीब, आप बताएं। सर वो बाद में होंगे। बाद में होंगे, और से देखें, कभी भी नहीं होंगे।
अगर कंडीशनल जंप में लगा दूं फिर शायद हो सकता है बाद में, लेकिन अगर मैंने इनको साथ में करना है, मैं एक तो ये चाह रहा हूं कि R16 हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट हो और साथ में मैं ये काम भी करना चाह रहा हूं। आप इस तरह से देखें ना कि जी बताएं, बोले प्लीज। सर हम एक रजिस्टर यूज कर लें उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस। रजिस्टर तो ये देखो R16 तो अब एक रजिस्टर है ना, हम यूज कर रहे हैं। लेट्स से ये देखो ये मेरा है इंक्रीमेंट R16, ठीक ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मैं तो दोस्तों दोबारा लिख लेता हूं। ये क्लियर है? अब गौर करें कि ये मेरी क्लॉक साइकिल है, मैं चाह रहा हूं कि हर क्लॉक साइकिल पे ये इंक्रीमेंट हो। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं, या तो मैं कहूँ कि ठीक है जी ये फॉलोइंग एज पे लेट्स से लिखा है, फिर मैं यहाँ पे अगली इंस्ट्रक्शन भी इंक्रीमेंट R16 कर दूं और अगली इंस्ट्रक्शन भी इंक्रीमेंट R16 कर दूं। अगर मैं ये काम करूंगा तो ये हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट तो करेगा, लेकिन ये एक मेरा LDI आउट और इन जो पड़ा हुआ है ना, ये तो नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये समझ आ रही है बात आपको? सर तो उनको भी लूप में डाल दें। शायद मैं लूप में डाल देता हूँ, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की, इनको भी मैं लूप में डाल देता हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं बल्कि साइकिल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी आसानी हो, तो हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं इसको राइजिंग एज पे कर देता हूँ, ये राइजिंग एज, ठीक है, ये हमारी क्लॉक है, ठीक है। तो ये राइजिंग एज, अच्छा यहाँ पे आपने कहा कि इनको भी लूप में डाल दूँ, तो ये मेरा हो गया लोड इस जगह पे, और इस जगह पे मेरा स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी LDI हो गया, ये LDI है। ये आपको समझ आ रही है ना? ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि ये हर क्लॉक साइकिल पे हो रहा है। और यहाँ पे मैं इन कर देता हूँ और यहाँ पे फर्ज करने में कोई ब्रांच कर देता हूँ, ठीक। लेट्स से कि ये एक साइकिल लेगी, जबकि एक्चुअली ब्रांच जो है वो 2 साइकिल लेगी, लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ पे जंप कर देता हूँ, ठीक है। और आपने कहा कि लूप में डाल दूँ, ऐसे ही रीच। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं R16 के इंक्रीमेंट को देखूं, मैं इसको रेड में कर लेता हूं, तो इसका इंक्रीमेंट कब होगा? मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। तो R16 मेरा, अच्छा फिर यहाँ पे एक्चुअली नजर ऐसे आएगा ना, मुझे अगर गौर करें कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो मेरा फर्ज करिए पहला हुआ, तो ये पहला इंक्रीमेंट मेरा और ये मेरा साइकिल है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है यहाँ पे। तो अब मेरा ये इंक्रीमेंट कैसे कर रहा है? ये मेरा इंक्रीमेंट करेगा अभी, एक इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। और मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं इसका इंक्रीमेंट चाह रहा हूँ हर साइकिल पे। दिस इज व्हाट आई वांट, इंक्रीमेंट ऑन एवरी साइकिल। लेकिन फिर एक साइकिल तक, दूसरे साइकिल तक, तीसरे साइकिल तक, चौथे साइकिल तक कुछ नहीं करेगा, फिर पांचवें साइकिल पे जाके इंक्रीमेंट करेगा। तो जबकि मैं चाह रहा हूं कि ये हर साइकिल पे इंक्रीमेंट करे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट, व्हाट डू आई वांट एन इंक्रीमेंट एवरी साइकिल। आपको बात समझ आ रही है? लेकिन जब मैं ये काम करूंगा और ये मैंने लूप में डाल दिया है, तो ये तो फिर 1 2 3 4 साइकिल जो है वो, और एक्चुअली 5 साइकिल जो है वो जाया होंगे बिफोर आई कैन इंक्रीमेंट इट। So I'm not actually achieving my target of increasing it every cycle if I'm using an increment. ये समझ आ रहा है? Can you see this thing? Yes, sir. ठीक। इस प्रॉब्लम का जो हल है वो है टाइमर्स, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमर्स। जो टाइमर्स हैं जिसका हार्डवेयर जो है वो एक्चुअली क्या है? काउंटर है, ठीक है।
ये मेरे यू हैव टू अंडरस्टैंड के दीज कॉन्स्ट्रक्ट्स, इनमें खास चीज ये है कि ये इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाहर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल समझ आ गई थी आपको क्या चीज है? यस सर। सर तो टाइमर एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि बेसिकली काउंटर है, जो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये अक्सर लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती, ये वाली पर्टिकुलर बात जो मैं कर रहा हूँ। इट ऑपरेट्स आउटसाइड द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, व्हाट इट मींस इज कि जब आप उसका टाइमर का काउंटर स्टार्ट कर देते हैं ना, टाइमर को आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इट विल कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, सो टाइमर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्राम साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, प्रोग्राम साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम साइकिल, और ये कोई भी इसमें पीसी आईआर की, पीसी और आईआर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें एक कैवियाट है, वो ये है कि जो इंस्ट्रक्शन आप इस्तेमाल करेंगे ना टू स्टार्ट द काउंटर, ठीक है, इसको बल्कि मैं लिख देता हूं, इंस्ट्रक्शन to start the counter and to stop the counter। ये जो है, ये इंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये इंस्ट्रक्शन साइकिल का हिस्सा होंगे। ठीक है, रीज आपको समझ आ रही है? यस सर। आमना, तानियाल, तानियाल समझ आ रही है? यस सर। यस सर। समझ आ रही है। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम, लेकिन एक दफा आपने जब स्टार्ट कर दिया, अब वो काउंट कर रहा है, तो वो काउंट जो है दैट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, यानी कि वो जो है अपना इंक्रीमेंट करता रहेगा और आपका प्रोग्राम जो कुछ भी कर रहा है उससे वो आजाद है। और ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड टाइमर्स। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो फिर आप बहुत सारी चीजें टाइमर्स की आपको आसानी से समझ आएंगी। यानी कि जब टाइमर चलना शुरू करेगा, यानी कि जब वो काउंटर, उसका हार्डवेयर इज काउंटर, ठीक है, तो जब वो इंक्रीमेंट करना शुरू करेगा तो उसका इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम साइकिल से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा, वो अपना हर क्लॉक पल्स के ऊपर अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। राम, आर यू फॉलोइंग? यस सर। आपको की काउंटर समझ आ गया था, अब टाइमर समझ आ गया आपको? जी सर, आ गया। और इसका में बहुत फायदा होता है। इसका मैं सबसे ऑब्वियस मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर आपने कोई डिले का फंक्शन बनाना है, या आप चाहते हैं कि आपने घड़ी बनानी है ना, डिजिटल क्लॉक बनानी है, या आप चाहते हैं कि आप एक काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम काम कर रहे हैं और साथ में डिजिटल क्लॉक रखना है, या किसी किस्म का भी टाइम का आपने काउंट रखना है, तो उसके साथ भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम मैनिपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है। तो आप, और हम देखेंगे इसको डिटेल में कि हम टाइमर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम्ड इवेंट्स के लिए, ठीक, मिसाल। और ये हमें पता कैसे होगा, मैं तुम्हें आपको एक सिंपल से फर्ज करें कि आप एक काम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक प्रोग्राम है वो एक काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हर एवरी मिली सेकेंड पे वो एक काम करे, हर मिली सेकेंड के बाद जो है वो लाइट ब्लिंक कर रहे हैं आफ्टर एवरी। ठीक है, हम आगे भी जाएंगे, देखेंगे कि सुई मूव कर रही है। अलग से कि आपकी एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है, आपके पास दो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे हैं, और आप चाहते हैं कि हर मिली सेकेंड के बाद ये वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन आपका प्रोग्राम कोई और काम कर रहा है। ठीक है,
यहाँ तक मेरे साथ है? तो आप इसके लिए टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका सिस्टम जो है वो 1 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 मेगाहर्ट्ज पे अगर वो काम कर रहा है सिस्टम, तो उसका पीरियड कितना होगा? क्लास एक पीरियड कितना होगा? 1 microsecond. सही है। तो ये दिस इज गोइंग टू कॉरेस्पॉन्ड टू 1 माइक्रोसेकंड, ठीक। और 1 माइक्रोसेकंड टू 1 मिलीसेकंड की कन्वर्जन क्या होती है? बताएगा? हाँ जी, भी बता दे, इतनी मुश्किल तो नहीं है। वन 1000 microseconds is equal to 1 millisecond, ठीक है। तो अगर मैं एक टाइमर लेता हूं, ठीक है, लेट्स से दिस कैन गो अप टू 1024, ठीक। और मैं इसकी सेटिंग ये करता हूं कि इसकी इनिशियल वैल्यू मैं कर देता हूं 0, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि जब इसकी वैल्यू 1000 पे पहुंचे, 1000 पे, इनफैक्ट 1000 भी कम होगा, 1024 पे पहुंचे इनफैक्ट, क्योंकि हम ये 1000 हो गया, ठीक है, बीएस के 1000 पे पहुंचे तो इंटरप्ट थ्रो कर दो। बात समझ आ रही? तो इसकी वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा कि मैं, ये बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही? ये मैंने भी बात की है, किसको समझ नहीं आ रही? अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब आप सबको समझ आ रही है। ये मेरा टाइमर है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 थी, इसको मैंने कर दिया स्टार्ट। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, वो मेरा प्रोग्राम अपना काम कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, और ये हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट कर रहा है। 1000 क्लॉक साइकिल्स के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी होगी। जब इसमें 1000 क्लॉक साइकिल्स गुजर जाएंगे तो इसका मतलब है कि मेरा टाइम कितना गुजर चुका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। कोई बताएगा टाइम कितना गुजरा है अगर मेरा सिस्टम 1 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है? नहर, आप बताएंगे? नहर गायब हो सर गया। 1000 टाइम कितना गुजरा 1000 होगा? मिलीसेकंड। अगर अगर मेरा हर स्टेप जो है वो 1 माइक्रो सेकंड ले रहा है, हर मतलब 1 माइक्रो सेकंड के बाद मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगला मूव कर रहा हूँ आफ्टर 1 माइक्रो सेकंड, अगला मूव कर रहा हूँ आफ्टर 1 माइक्रो सेकंड, अगला मूव कर रहा हूँ आफ्टर 1 माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते तक कितने मेरे माइक्रो सेकंड गुजर चुके हैं? 1000 माइक्रो सेकंड, ठीक है। 1000 माइक्रो सेकंड का मतलब क्या है? ठीक है, इसको समझ नहीं आ रही? अलीना जुल्फकार, आपको समझ आ रही है? अलीना जुल्फकार मौजूद हैं कि नहीं है, कि वो भी एब्सेंट है? ठीक है, हुज़ैफा, हुज़ैफा मौजूद हैं कि नहीं है? हुज़ैफा भी मौजूद नहीं है। गुड यार,
ठीक है, कोई बताएगा मुझे, वॉलंटियर करे प्लीज जल्दी से कोई। वैस भी नहीं है, साजिद, साजिद एहसान। साजिद एहसान नहीं है, है? ठीक है जी, मैं फिर हमजा से पूछ लेता हूँ। हमजा फतेह, आप बताएं, समझ आ रहा है यस नहीं सर आ रहा? यार आप लोग टाइम बहुत मेरा, यार बोलता यस कोई सर भी आ नहीं रही है। है आप समझ। वॉलंटियर कर दिया करें बोलने के लिए, ठीक है? ओके सर। लोग ना बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। आप जरा यही सोच लिया करें कि मैं बार बार पूछे जा रहा हूँ, एक एक नाम दे रहा हूँ, तो कोई बंदा बोल दे समझ आ गई नहीं समझ आ गई। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? ठीक है, अब आपको ये समझ आया कि व्हाट इज द वैल्यू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमजा आपसे, उजाम आपसे, रीज आपसे, मुतीब, दानियाल, आप लोग जो मौजूद हैं, हिरा, आपको ये समझ आया है कि द वैल्यू ऑफ दिस थिंग हैपनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम साइकिल। प्रोग्राम साइकिल का मतलब ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई। इस पूरे प्रोसेस से इंडिपेंडेंटली यहाँ पे हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हर क्लॉक पल्स के ऊपर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो। क्या डू यू सी द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? यस सर। ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू समझ आ रही है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। हम देखेंगे फॉर्मली कि टाइमर्स जो है वो क्या है हमारे पास मौजूद। ठीक है, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि हमने ATmega 328P में टाइमर्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। वेरी ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे, एंड बाय द वे दिस इज ट्रू फॉर ऑल मोस्ट वेरिएंट्स ऑफ ATmega सीरीज। ठीक है, तो अगर आप वो मजीदी की किताब में भी पढ़ेंगे तो वो की मसला नहीं। जी बताएं। सही, जो ऊपर आपने अभी हमने R16 वाली एग्जांपल की थी, आप उसमें टाइमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? एक सेकंड मुझे बताइएगा, कौन सी? यहाँ पे कंपेयर, ये इसको इससे कंपेयर करना है? यस सर। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब आप इंक्रीमेंट कर रही हैं R16 को, तो आपकी, देखिए मैं एक बताता हूँ, आपका एक प्रोग्राम है, हो सकता है कि प्रोग्राम में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन हो, बीच में कोई लूप हो जो कि लग से 10 दफा चलता है, फिर इंस्ट्रक्शंस हैं, यही है ना? और आपने बताया था कि एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक, अब लेट्स से कि आपने कहा कि मैं लूप में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस डाल दूं, तो लेट्स से कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये है इंक्रीमेंट R16। अब गौर करें कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, गौर करें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज ये नोट करिएगा कि जो मेरी क्लॉक है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। ये इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, तो इसकी एक्चुअल शक्ल कैसी है? इसकी जो एक्चुअल शक्ल होगी वो ये होगी कि इसमें अगर ग्रिड लाइंस मुझे नजर आ जाए किस तरीके से, ग्रिड खास आइडिया को, ग्रिड कैसे नजर आता है इसमें? ये ग्रिड, अगर ग्रिड नजर आ जाए मैं इसके अंदर तो मैं आपको बड़ी जल्दी समझा सकता हूँ। शो ग्रिड, फॉर्मेट बैकग्राउंड, ग्रिड आ गया, गुड। ये इसमें खैर किया नहीं फॉरम। Let me just give me, this will give me, I'm not sure why this is not working. हाँ जी, ये आ गया जी ग्रिड, ठीक, ये सही है। चल नहीं, इस पे करते हैं, ये आपको नजर आ रहा है? ठीक है, अब लेट्स से कि मेरी इंस्ट्रक्शन है, तो मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे एग्जीक्यूट होगी। मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन है,
ठीक है, ये मेरी तीसरी इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी चौथी इंस्ट्रक्शन है, ये पांचवी है, ये छठी है। अब ये मेरा लूप कहीं स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं, ये मेरा पाइपलाइन, ठीक है, दिस इज माय पाइपलाइन प्रोग्राम साइकिल, ठीक है। अब लेट्स से के ये लूप में लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरी ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, 1 2 3 और ये जंप है, ठीक है। तो इसकी शक्ल एक्चुअली कैसी होगी कि ये वाली जो है ये मेरी होगी इंस्ट्रक्शन, फिर पहली दूसरी जंप, फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन और फिर ये वाली दोबारा, ये वाली मेरी होगी R16, फिर मेरे आगे इसी तरह से चलते रहेंगे। ये मेरा लूप है जो 10 दफा चलेगा। पहले मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा लूप है जो 10 दफा चलेगा, इसकी शक्ल इस तरह से होगी। मेरा जो ये लूप मैंने लिखा था ये तो मेरी प्रोग्रामिंग की आसानी है, लेकिन इसको मैं जब खोलूंगा तो इस तरह नजर आएगा, ठीक है। मैं इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 और पांचवी जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरी ये होगी, ठीक। तो ये एक लूप है। अब गौर करें कि ये जो इसकी जो मूवमेंट है ये हो रही है क्लॉक के साथ। तो एवरी राइजिंग क्लॉक, इनफैक्ट ये ऐसे हो रहा है, राइजिंग क्लॉक, ये आपको बात समझ आएगी? मैं सॉरी, मैं ये मिट गया मुझसे गलती से, ये इस तरह से चल रहा है। समझ आ रही है आपको? अब यस में आ रही है। हर राइजिंग क्लॉक पे ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मेरी इंक्रीमेंट क्या हर क्लॉक साइकिल पे हो रही है? नो सर। नहीं हो रही ना। मेरी इंक्रीमेंट हो रही है इस राइजिंग एज पे, फिर मेरी इंक्रीमेंट हो रही है इस राइजिंग एज पे, फिर मेरी इंक्रीमेंट हो रही है इस राइजिंग एज पे। और मैं क्या चाह रहा था कि मैं चाह रहा हूं कि हर क्लॉक साइकिल पे, अब बेसिकली मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रिसाइसली मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी है कि मैं खाली लूप के अंदर इंक्रीमेंट लगा दूं, लेकिन अगर मैं खाली लूप के अंदर इंक्रीमेंट लगा दूंगा तो वो जो बहुत सारे काम है जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा। फिर कई दफा एक और बात भी हो सकती है, गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि मैं ये सारे काम करना चाह रहा हूँ लेकिन इनको मैं लूप में नहीं करना चाह रहा, इनको मैं 10 की लूप में नहीं करना चाह रहा। ये तो अज्यूम कर रही है ना कि ये भी मैं 10 दफा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आपने ओरिजिनली कहा था कि, अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि इनको भी लूप में डाल दूं। हो सकता है मैंने इनको लूप में डालना ही ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि ये काम हो, फिर कुछ और काम हो सकता है कि वो 40-50 इंस्ट्रक्शंस का काम हो जो मैं 3 दफा करना चाहता हूँ। तो ये भी इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो जो मैं बाकी काम है, जो इजाफी काम है, वो इस 10 के लूप में आ जाएंगे। आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अब इसके ऑल्टरनेटिव ये देखने के, अगर मैंने वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है तो मैं क्या करता हूं कि इस जगह पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता हूं। लेट्स से ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन का नाम है, और ये नाम, ये इंस्ट्रक्शन एसटीपी भी नहीं होती लेकिन मैं लिख रहा हूँ सूडो को, ये कमेंट डाल रहा हूं, स्टार्ट टाइमर। ये मैंने किया, स्टार्ट टाइमर। अब इसके बाद मैं जो कुछ भी करूंगा, जो कुछ भी हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, मेरा टाइमर क्या कर रहा है, हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। ये बात समझ आई? तो मेरा ये जो मैंने स्टार्ट टाइमर किया है ना, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। मैं आपको इसका इंक्रीमेंट बताता हूँ। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट करेगा
मैं यहाँ पे थोड़ा स्टिक ड्रॉ करूँ, पहला इंक्रीमेंट यहाँ पे करेगा, इसको मैं बिल्कुल पिंक ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। मैं इसको इस टाइम के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर, ठीक है। तो पहला इंक्रीमेंट ये अब करेगा, दूसरा इंक्रीमेंट अब करेगा, तीसरा इंक्रीमेंट अब करेगा, चौथा करेगा, पांचवा, छठा। तो इसकी जो इंक्रीमेंट है वो चल रही है regardless of what this program is doing. So the value is incrementing. अगर इसकी वैल्यू जो थी वो समझिए बात को, यहाँ पे जब 0 start थी time इनिशियली, लिखेंगे तो उससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन को वो करता रहेगा। नहीं जब एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद से इस पॉइंट से अब और करने के इस इनफैक्ट इधर से भी नहीं करेगा, इस पूरी चीज को मैं मूव करता हूँ, ये करेगा इस पॉइंट से, तो आई डू अपोलोजाइज, इस पॉइंट से इंक्रीमेंट स्टार्ट कर देगा जब ये एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट होगी। स्टार्ट टाइमर के लिए जो भी आप करते हैं, आपने इंक्रीमेंट की जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, आपने तो टाइमर से पहले दी है उसको। मैंने टाइमर से देखिए बात सुने, मैंने ये इंस्ट्रक्शन दी है ना इन एट दिस पॉइंट इन टाइम, ठीक है, ऐसे ही है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो जब वो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो वो ये काम शुरू करेगा। ये बात समझ आई आपको? यस मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये है LDI R16 0x55, ठीक है। तो यहां पे अगर वो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो इस पॉइंट इन टाइम पे R16 की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इस पॉइंट इन टाइम पे R16 की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, इस पॉइंट इन टाइम पे जब ये एग्जीक्यूशन इसकी कंप्लीट होगी, इस पॉइंट इन टाइम पे हम गारंटी कर सकते हैं कि R16 की वैल्यू जो है वो 0x55 है, ठीक है। बाय द वे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पाइपलाइन। आपको बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये वाली इंस्ट्रक्शन इज इन R16 पिन B, ये इंस्ट्रक्शन, तो इस पॉइंट पे R16 की वैल्यू में पिन D की वैल्यू नहीं जाएगी, इस पे नहीं जाएगी, इस पे नहीं जाएगी, इधर जाके जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा उस पॉइंट पे R16 के अंदर पिन D की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम गारंटी करते हैं, स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन पे नहीं करते, एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पे हम गारंटी करते हैं। इसी तरह से जब मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा इस इंस्ट्रक्शन की, तो जब ये अपने इख्तिताम पे पहुंचेगा उस वक्त मेरा टाइमर चलना शुरू, ठीक है। मुझे एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। जी जी अरीज आपको समझ आ गया? हेलो। यस सर। सर कि मैं ये पूछ रही थी, हम लोग जो थे इस कोड में हम लोग R16 को बार बार इंक्रीमेंट कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट हो। हमें ये तो पता है कि टाइमर इंक्रीमेंट कर रहा है अपना, लेकिन हम इंस्ट्रक्शन जो हमारी है कि R16 को जो इंक्रीमेंट करना है वो तो पहली स्टेटमेंट है ना उससे, तो एक बार उसको इंक्रीमेंट करेगा फिर स्टार्ट टाइमर काउंट करेगा अपना। देखिए R16 तो इररिलेवेंट है ना, R16 इज सिंपली अ कंटेनर। बेसिकली मैं एक कोई वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैंने तो आपको एग्जांपल दी थी R16 तो मेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आई कैन यूज R17 R18 R20 व्हाटएवर, दिस इज इररिलेवेंट कि दिस इज R16। द फिनोमेना आई वांट टू अचीव इज कि मेरे पास कोई स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि एवरी क्लॉक साइकिल, ठीक है, इट शुड इंक्रीमेंट। अब मेरे पास, मैंने आपको शुरू में बताया था, दो ऑप्शन है, या तो मैं ये काम करूं कि ये वाला काम और करूं। अगर मैं ये काम करूंगा तो जो बाकी काम है मेरे नहीं हो रहे होंगे। आपको बात समझ आ रही है? अगर मैं इस तरह का लूप बनाता हूं, ये कंडीशनल जंप भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती है, कि बस वो
अब इस R16 को छोड़ देना, दिस इज इररिलेवेंट कि दिस इज R16, ठीक है, इसका R16 होना जो है ना, दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस कैन बी R17, R18, R20. द पॉइंट इज एज अ प्रोग्रामर आई वांट टू इंक्रीमेंट ए वैल्यू, ठीक है, अब उसको मैं किस वेरिएबल में रखता हूं दैट इज इररिलेवेंट, लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जब मैं ये काम कर रहा हूं तो देन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. ये बात समझ आ रही है आपको जो मैंने आखिरी बात की है? अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं कुछ और नहीं कर रहा. यस, इससे समझ आ गई. ठीक है, R16 तो इररिलेवेंट है. अगर खाली मुझे R16 में वैल्यू डालनी है तो जब वो रीच करेगा, लेट्स से कि मैं कहता हूं कि वो एक सर्टेन पॉइंट को रीच करे, इस पॉइंट पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं इंटरप्ट लगा देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरप्ट लगा देता हूं कि अगर वो इस पॉइंट को रीच करे, लेट्स से कि ये वैल्यू है 200, जब वो 200 को रीच करे तो इंटरप्ट करो, जब वो इंटरप्ट होगा तो उसके ISR में जंप करूंगा, वहां जाके मैं वो वैल्यू, अगर हमें कोई R16 से खास R16 में डालना है तो वो वैल्यू R16 में डाल देंगे, हम देख लेंगे, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय द वे? यस सर. The fact that the timer is a count, first of all timer is a counter in terms of hardware, और उसमें खास बात ये है कि मैं उसको जब स्टार्ट कर दूंगा तो वो इंक्रीमेंट करता रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम साइकिल. यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये जुमला याद रखें कि टाइमर में क्या खास बात है, एक ऐसा काउंटर है कि वो इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम साइकिल. यानी प्रोग्राम साइकिल क्या कर रहा है यहाँ पे, ये प्रोग्राम साइकिल क्या कर रहा है, वी डोंट, this is independent to how this counter is working. It is working. हर क्लॉक साइकिल पे एक नई इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और हर क्लॉक साइकिल पे एट द सेम टाइम मेरा काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा है, और ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है. ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है. अगर आपको समझ आ रही है तो let this be. मेरा ख्याल है conceptually this is enough for the class, और अगले लेक्चर में मैं जब हमारी YouTube बहाल होगी तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा 80 मेगा 328p में कैसे होता है, ठीक है. और बाय द वे हो सकता है कि मैं लेक्चर पहले अपलोड कर लूं ताकि आप जो है ना सिर्फ रिव्यू करें ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है. एनी क्वेश्चंस? डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? नो सर. एवरीबडी No, sir. सेटिस्फाइड, हैप्पी, समझ आ गई? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास आपका. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.